हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान, जिसमें कुछ दो टॉपिक पढ़ना है। भाग एक में है संघ और राज्य और दूसरे में नागरिकता। चलिए देखते हैं। इसमें भाग एक आप देखते हैं, अनुच्छेद 1। इसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें इसमें देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसकी भारत का कोई भी टुकड़ा भारत से अलग नहीं हो सकता। इसके राज्य ये आप देख सकते हैं। और इसमें है परिसंघ एक संघ है, एक इसको संघ कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब अलग होता है। ये देख सकते हैं आप। इसकी एक विशेषता और है। देखते हैं ये सिक्किम भारत को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ये अनुच्छेद आप 3 में देखेंगे हम। राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसे अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तित कर सकती है। देख सकते हैं। और जैसे देखते हैं उदाहरण, जैसे एमपी छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। देखते हैं 368 क्या है। जिसको अनुच्छेद 368 में बाहर रखा गया है, इनमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में किसी भी संशोधन के लिए 300 अनुच्छेद का रहना जरूरी है। इसके बिना कोई भी संविधान संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए अनुच्छेद देख सकते हैं 2 और 3 को इसे बाहर रख दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। देखते हैं हमारा अखंड भारत था, जिसे सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। अखंड भारत का पहला टुकड़ा था ये। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं, ये देख सकते हैं आप। बर्मा अखंड भारत से अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। एक ओर पूर्वी पाकिस्तान, दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हो गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों ने देशी को तीन विकल्प दिए थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिए थे ये देशी राजवरों को, कि पाकिस्तान में मिल जाएं, भारत में विलय हो जाएं, स्वतंत्र देश बना लें। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक रियासतें थीं। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि वो इसे मिलाकर यूनियन बनाएं। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे हम देखते हैं, सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ये आप देख सकते हैं, ये और देख लीजिए। उस समय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी। देख सकते हैं आप, ए बी सी डी बांटा गया था। ए में वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, उसे ए कहते थे। और बी वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। और सी बड़े बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा करते थे। और डी में जैसे केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। अच्छा, आप देख सकते हैं इसमें पीछे, इसमें 3 रियासतें थी जो मिलने से इनकार करती। भारत में पहले थी
ये हैदराबाद हो गई। और ये देख सकते हैं आप जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर 3 रियासत भारत में मिलने से मना कर दी थी। फिर इसको सरदार पटेल ने दबाव बनाया जिससे ये तीनों रियासत भारत में मिल गई थी। इसको मैं बता दूं, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया था, जम्मू कश्मीर को ये मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था। ये देख सकते हैं आप डेट 24 अक्टूबर 1947। और इसको हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो ये लिखा है, जिससे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। सरदार पटेल ने चलाया था इसको। ये देख सकते हैं ये कुछ विशेषता है इसकी। दिल्ली पांडुचेरी व जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल होती है। ये आप कुछ देख सकते हैं इसके विकल्प। ये कुछ इसके विकल्प हैं। दूसरा भाग है नागरिकता। ये देख सकते हैं आप, भारत में गहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, अर्थात राज्यों का नागरिकता नहीं बल्कि राज्य के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। ये भारत में नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ये देख सकते हैं। नागरिकता के लिए पहला वर्ष 1986 में किया गया था। इसकी विशेषता है ये अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपको 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 12 तक में देख सकते हैं आप। ये नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए विधियाँ देखिए, 5 विधि हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि, ये 5 आप हुए देख सकते हैं। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब संशोधन किया गया है, देख सकते हैं आप। पहला 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2005, चौथा 2015 और पाँचवा 2019 संशोधन किया गया। ये देख सकते हैं नागरिकता, ये इसे 2005 में लक्ष्मीवल सिंघली समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी विशेषता कुछ है। ये आप ये देख सकते हैं NRC 2015 में NRC रजिस्टर बनने लगा था। अभी इसको कुछ फैक्ट देख लेते हैं। स्मरणीय तत्व, ये भारतीय संविधान में भाग 2 में नागरिकता के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ये देख सकते हैं भारत में संसद की नागरिकता संबंधी कानून, भारत में संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। संसद को मतलब कानून बनाने का अधिकार है नागरिकता के लिए। और इसमें देख सकते हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त होते हैं। मतलब ये जो अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त होंगे। और भारत में नागरिकता का प्रावधान है, जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो, उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। जिसमें मतलब जन्म यहीं लिया, जन्म के आधार पर मिली उसको नागरिकता। देख सकते हैं आप, ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये देख सकते हैं आप। ये कुछ इसके ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये आप देख सकते हैं। चलिए।